तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हें लाइफ में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर ड्वेन द रॉक जॉनसन सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जल्दी उठ जाते हैं? दुनिया के लगभग सभी करोड़पति, अरबपति, सबसे ज्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दोस्त, आज एक बात को ध्यान रखना, ये वीडियो आखिरी तक सिर्फ वही देखेगा जो सच में जिंदगी में सीरियस है और सच में सुबह जल्दी उठना चाहता है और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। वीडियो शुरू करने से पहले याद रखो दोस्त, अब तक जो करते आए थे अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया था। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बदलने को कहूंगा, आज कुछ ऐसी चीजें जोड़ने को कहूंगा। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि अब से तुम सुबह जल्दी उठोगे। दोस्त, अगर आप नॉर्मली सुबह 7 बजे उठते हैं लेकिन अगर सिर्फ 3 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो पूरे साल में तुम 1095 घंटे बचा लोगे और आगे आने वाले 10 सालों में पूरा 1 साल 2 महीने और 25 दिन यानी कि 10,950 घंटे। और अगर ये 3 घंटे आगे आने वाले 10 साल में तुमने उस स्किल में लगा दिए जिसमें तुम्हें एक्सपर्ट होना है तो तुम्हें उस स्किल में हराने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड 10,000 आवर्स रूल। एक बात को याद रखना, जो व्यक्ति सिर्फ सुबह उठने से नहीं जीत सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। जो एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता वो जिंदगी में बड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन 8 घंटे ही सोना है। अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, ज्यादा कार्यक्षमता को बढ़ाना है तो 6 घंटे बहुत है। और ये बात कभी मत भूलना कि अगर जिंदगी में तुमने हमेशा आसान काम किया तो जिंदगी तुम्हारी कठिन हो जाएगी और अगर जिंदगी को बनाने के लिए तुमने कठिन काम आज ही किए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें सुबह उठने के लिए कौन सी चीजें फॉलो करनी है जिससे आप गारंटी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग कारण। दोस्तों, आपको याद होगा जब भी आपको कहीं घूमने जाना होता है या कुछ भी इंटरेस्टिंग काम करना होता है जिसमें आपको मजा आता है तो उसके लिए आप सुबह अपने मम्मी पापा से पहले ही उठ जाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कारण ढूंढो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना क्यों है और ये कारण सिर्फ आपका होना चाहिए। आपको जिंदगी में इन 3 घंटों का इस्तेमाल किस चीज में करना है? स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में कर सकते हो, बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर बनने के लिए कर सकते हो। नंबर 2, 30 मिनट शटडाउन। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है रात को मोबाइल हाथ से छूटता नहीं तो सुबह तकिया हमसे छूटता नहीं। हमको एक बात का खास ख्याल रखना है कि सोने से लगभग 30 मिनट पहले हमको मोबाइल या टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना। उन 30 मिनट में हमें बिना मोबाइल या टीवी के रहना है। उन 30 मिनट में कुछ मिनटों में आप अपने अगले दिन की प्लानिंग बना सकते हो और सोने से महज 5 मिनट पहले आपको सिर्फ सबसे पॉजिटिव चीजें सोचनी है। जो जिंदगी में अच्छा हुआ है सिर्फ वही सोचना है। नंबर 3, सोने से पहले 1 या 2 गिलास आपको पानी पीना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म तो भर देते हैं लेकिन हमको सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अगर आप पानी पीकर सोते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट पोजीशन पे रहता है और साथ ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें अपने शरीर से पानी को यूरिनेट करना होता है। तो इसके कारण अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में हेल्प होगी। और सबसे जरूरी है नंबर 4, सिर्फ एक अलार्म सेट करो और उसको अपने बेड से दूर रखो। सबसे गंदी आदत यह है कि हमको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो हम 3 बजे का, 3:30 बजे का, 3:45 बजे का अलार्म सेट करते हैं। इतने सारे अलार्म भरने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले अलार्म पे कभी नहीं उठते और कहते हैं 5 मिनट और सो लेता हूँ, 5 मिनट और आराम कर लेता हूँ, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा। और 4 बजे का जो तुम्हारा टारगेट होता है जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता। तो दोस्त, सिर्फ एक ही अलार्म भरना है और उस अलार्म क्लॉक को अपने बेड से काफी दूर रखना है ताकि जब भी वो अलार्म बजे तो आपको उठकर उसको बंद करना पड़े। तो जैसे ही अगर आप उठ जाते हैं तो वहीं पर हल्की सी एक्सरसाइज करनी है और साथ ही मुंह धोकर 10 मिनट खुली हवा में घूमना है। दोस्तों, अगर ये 4 काम आप मात्र 21 दिन कर लेते हैं तो आपके लिए सुबह उठना बच्चों का खेल हो जाएगा। पहले दिन दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन 21 दिन अगर आपने कर लिया तो आप इस खेल के मास्टर बन जाओगे, ये भी मैं जानता हूं। आखिरी में मेरी एक बात याद रखना,
सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को जिद में बदलकर हकीकत में पूरा करते हैं। अब तुम कौन हो वो मुझे कमेंट में लिखकर बताना। वीडियो को वैसे आपके लिए वैसे इनके लिए बटा तो नहीं। आप 4 व्हीलर पे आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम समस्या होती तो आप 4 व्हीलर से नहीं है। हाँ बता दो, पूरी बात बता। ये अपना मजदूरी करके खाते हैं, है ना? तुम्हारा कहना ये है तुम्हारे गांव एक पहले हमारी सुनो, मेरी बात आप सुन लो। अगर तुम्हारे गांव में आने से ऐतराज है तो हम तुम्हारे गांव में चले जाएंगे। ऐतराज वाली बात नहीं करें ना, हम मेरी बात सुन लो। हम आपको कोई अपमान नहीं कर रहे। ऐतराज वाली बात नहीं, आप सुन लो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हम हर साल 14 अप्रैल या अपने अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। भाई ये बताओ, हमें शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया। हमें बराबरी का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया कि राम ने दिलाया, लक्ष्मण ने दिलाया, किस भगवान ने दिलाया हमें शिक्षा का अधिकार? बताओ। बाबा साहब ने दिलाया ना। तो जब अम्बेडकर जयंती आती है हम लोग धूमधाम से मनाते, क्योंकि आज हम उनकी वजह से यहाँ पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो बाबा साहब आ रहे हैं, भगवान राम के नाम से ले रहे हैं, लक्ष्मण के नाम, जिस अपने बाबा का जो भी है अपना उस नाम से ले रहे हैं। हम आपको कोई अपमान नहीं करें, लेकिन हम इनको ये सिखाना चाहते हैं बेटा इस अंधविश्वास में मत जाओ कि कोई भी आए, मान लो आज ये आए हैं, कल कोई आया, उनने 5 किलो गेहूं लो, 10 किलो गेहूं लो। अगर किसी की तुम लोगों की मतलब रक्षा करनी है, किसी तो गरीब की करो। भगवान इसमें नाराज नहीं होगा कि अगर आज 1 किलो गेहूं बाबा को दिए हैं तो बाबा को नहीं दोगे तो भी कुछ नहीं घट जाएगा। मंदिर में बैठते हैं, भी आशीर्वाद देके जाएंगे तुमको। ये मंदिर में बैठते हैं और ये धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदार हैं। ये तुमको भड़का रहे हैं कि क्या? नहीं भड़का रहे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट मेरी बात ये है कि नहीं, हमें आज ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, ये लाओ वो लाओ। बेटा इन सब चक्करों में मत पड़ो। हमारे गांव में भी गरीब है, इनका भला करो तो अपने आप भला होगा। और मेन चीज, अंधविश्वास में जितना डूबोगे तो गिरते ही चले जाओगे। तो बाबा साहब का कहना है पढ़ो और मेहनत करो, शिक्षा से ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है हाँ, और आप लोग हर चीज में हम लोगों को बराबरी नहीं दिला सकते। खुलकर जियो जिंदगी, जब तक मौत गले ना लगा ले। छोड़ दो सारे टेंशन्स, भुला दो उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें दर्द दिया। हमें किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के लिए अटूट मात्रा में भगवान ने सब कुछ दे के रखा है। मांग लो किसी से माफी, कर दो सभी को माफ। कहां जाना है इस ईगो और घमंड को लेके? जीवन में वक्त बहुत कम है, तो बिगड़े हुए सारे रिश्तों को संवार लो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका हिसाब ऊपर वाले को करने दो। आप तो बस फुल ऑन एंजॉय करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करके मस्त हो जाओ। अगर दुनिया क्या सोचेगी वो भी तुम ही सोचोगे तो भाई दुनिया क्या सोचेगी? थोड़ा उनके लिए भी बचा के रखो। अपने सारे शौक दिल से पूरे करो। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के सारे बंधनों को और भूल जाओ अपनी उम्र को। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। दोस्तों से मिलो, बातें करो, नाइट आउट करो, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, लाउड म्यूजिक करके खुल के नाचो। और मैं तो कहती हूँ जहां मौका मिले वहां नाचो। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके बीच में कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है। बस जी भर के जी लो अपनी जिंदगी। दूसरों को तकलीफ ना हो इतना ध्यान रखो, बट थोड़ा सा खुद की मर्जी से भी जीना शुरू करो, क्योंकि दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट पे तो बहुत जी लिए। बहुत मुश्किल से इस इंसान का जन्म मिला है और क्या पता इस जन्म के कर्म देख के भगवान हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या ना करे। और कुछ नहीं, पर जब इस दुनिया को आप छोड़ के जाएं तो एटलीस्ट ये दुनिया वाले ये बोलने चाहिए कि वाह गजब है, बंदे ने क्या जिंदगी जी है। तो इसीलिए मैं कहती हूं इस जिंदगी से खुल के प्यार करना शुरू कर दो। अरे मरो नहीं तब तक तो जियो।
और अपनी जिंदगी को आज ही कह दो लव यू जिंदगी।